आया है कि टिकट विंडो गलत होता है, यही सभी चल रहा था। बट मुझे कोई मतलब नहीं आपका टिकट विंडो गलत हो सही हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर मैं तो यही कहूंगा कि अगर किसी को भी मेरी बातों ने दुख पहुंचाया तो मैं उन सब लोगों से क्षमा चाहता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। अंजना हमारे साथ जुड़ी हुई है, अंजना का बहुत बहुत स्वागत है ओम कश्यप की तरफ से। आज की क्लास में आरती सिंह राजपूत भी है। तो आज की क्लास में हम पैरेललोग्राम से शुरुआत करेंगे। पैरेललोग्राम, हाँ तो देख लो एक बार अपना, बस ट्राई स्टार्ट कर दो। समांतर चतुर्भुज, ये उठा लेंगे भाई सब नीचे से। समांतर चतुर्भुज, ये टाइप करना स्टार्ट कर दो। समांतर चतुर्भुज हमने और आप सबने शुरुआत करने की बात की थी। कल भी मैं पढ़ा रहा था समांतर चतुर्भुज, बट कई लड़के क्लास के बीच से भाग गए थे, बोले आज नहीं पढ़ेंगे। फिर मैंने ज्यादा उनको कुछ नहीं कहा था, सबको एक एक थप्पड़ मारा था। यार आरती, एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं आज जब से आपकी क्लास रखी है तब से मैंने ना खाना खाया ना कुछ किया। आपको लगता है बहुत आसान है, इजी है चीजें, इतना आसान नहीं है मेरे लिए भी। यूट्यूब क्लास लेट कर लिया, कोई मजा नहीं आ रहा मुझे यूट्यूब क्लास लेट करने में। ये एल, ये एल भाई वो मशीन दे दो उठा के, बी और ये बी, ठीक है। ए बी बराबर होगा सी डी के, बराबर होगा एल के, और मैंने कहा था कि ए बी पैरेलल होगा सी डी के, ये बात हमने की थी, ठीक है। बी सी, एक बार उधर ही चले जाना हैंडल करने में जाके, बी बी सी पैरेलल होगा ए डी, बी सी पैरेलल होगा ए डी के। क्लियर है बात की नहीं? गेट तो बस लगा दो, वैसा तो लगा दो, हवा देगी। खोलना पड़ेगा क्या उधर से जाके? ठीक है, मैंने कहा था कि ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड पैरेलल, देन क्वाड्रिलेटरल इज नोन एज पैरेललोग्राम। यदि चतुर्भुज के विपरीत भुजाओं के प्रत्येक जोड़े समान हैं, समांतर हैं, तो उस चतुर्भुज को हम समांतर चतुर्भुज के रूप में देखते हैं, ठीक है। जैसे लिखा हुआ भी है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, बी सी पैरेलल है ए डी के, ए बी और सी डी बराबर है एल के, बी सी और ए डी बराबर है। ए सी और बी डी बराबर नहीं होते, यानी कि डायगोनल नॉट इक्वल। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, चाहे वो रेक्टेंगल हो चाहे स्क्वायर, वहां पे डायगोनल बराबर होते थे, बट यहाँ पे डायगोनल इक्वल नहीं, डायगोनल इक्वल नहीं है। बट डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इस बात का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी फिर बता रहा हूँ कि ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी। इसका मतलब है ओ ए सी और बी डी का मध्य बिंदु है। हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि ओ ए बराबर ओ सी होगा, ओ बी बराबर ओ डी होगा, ये हम कह सकते हैं, ठीक है भाई। कोई भी बच्चा फालतू नहीं बोलेगा मेरे सामने, पहले भी अच्छे अच्छे ने पानी भरा है, आज भी, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है तो आगे बढ़े, इजाजत देते रहिएगा कि हाँ जी बात क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं, इजाजत है, आगे बढ़ेंगे। इन पैरेललोग्राम अपोजिट वर्टेक्स एंगल आर इक्वल एंड एडजेसेंट एंगल सम इज 180, यानी किसी भी एंगल का सम, जैसे कि ए और सी आपस में बराबर है आमने सामने के, बी और डी आपस में बराबर है, ए प्लस बी का सम हो और बी प्लस सी बराबर है, सी प्लस डी बराबर है। आपको भी मालूम है कि पैरेलल लाइन के बीच के जो कोण होते हैं उनको हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, उनका सम कितना होता है 180 डिग्री, उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। इज इट क्लियर और नॉट? तो आप कहेंगे हाँ जी क्लियर है। कुछ भी डाउट है तो बताइए। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अभिषेक हो गया बे रुक जा, ठीक है। अच्छा मैंने लिखा है कि डायगोनल डू नॉट बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल, जैसे कि अगर ये अल्फा है और ये बीटा है तो अल्फा और बीटा आपस में बराबर नहीं होते, ठीक है। अब बात आती है एरिया की, तो एरिया हमने पहले भी बताया था, आज फिर बता रहे हैं कि अगर डायगोनल के बीच का कोण दिया हुआ है तो हाफ d1 d2 साइन थीटा हर जगह लगेगा। ये वही मैंने लगाया डायगोनल d1 और ये d2 साइन थीटा, ठीक है। अच्छा अगर ये एंगल मुझे दिया हुआ है पूरा का पूरा, अगर ये एंगल दिया हुआ है तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये भुजा L
और ये भुजा बी, और ये मान लेते हैं एंगल दिया हुआ है एक्स, तो मैं ये कह सकता हूँ, यही चीज मैंने यहाँ लिखी है कि एल बी साइन एक्स। कैसे? एक्चुअली मैं क्या करूंगा, ए बी डी ट्राइंगल का एरिया निकाल लूंगा, ए बी डी का, वो आ जाएगा हाफ एल बी साइन एक्स, उसका डबल कर दूंगा तो एल बी साइन एक्स इसका एरिया आ जाएगा। दूसरा इसका एरिया कैसे निकलता है कि आपने हाइट डाली है ए बी पे, ए बी इंटू एच वन कर लीजिए इसको, और एक हाइट डाल दीजिए यहाँ से एच टू, तो लिख दीजिए बी सी इंटू एच टू, यानी एल एच वन बराबर बी एच टू, ऐसे लिख दीजिए। तो आप ये भी कह सकते हैं कि एल अपॉन बी जो है यहाँ पे एच टू अपॉन एच वन के बराबर होगा। इनकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात इन पर डाले गए परपेंडिकुलर के अनुपात का उल्टा होगा। बात क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताओ। ऋषभ कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ ये क्या हुआ? क्लियर है? गुरुजी नोट करने का टाइम दीजिए। कीर्तन वैस कह रहे हैं, कीर्तन जी हमें कोई समस्या किसी भी चीज में नहीं है, आप नोट करने का मांगे चाहे किसी भी चीज का, टाइम आपका है, हमारा नहीं। ये अभिषेक और ओगी आपस में क्यों लड़ रहे हैं? अभिषेक 2 मिनट में आपका हवन करा दूंगा, 2 मिनट नहीं लगेंगे हवन कराने में, उस हवन में ही आप समाधि ले लेंगे। चंद्रकांत, चंदू, नत्था, नाम पड़ गया तुम्हारा हाथ से। नत्था एक मूवी आई थी पीपली लाइव, उसका करेक्टर है, वो नाम मैंने चंद्रकांत का रख दिया आज से, नत्था। कल से चंद्रकांत अपना नाम चेंज करेगा, लिखेगा चंद्रकांत उर्फ नत्था, उर्फ, उर्फ लगाएगा। जब लगाएगा उर्फ तो गर्मियों में इसको देंगे हम बर्फ। ठीक है, ठीक है भाई, चलो। तो ये H1 आ गया। अब यहाँ पे एक चीज देखनी होगी कि ABD बराबर होगा ACD, ABD बराबर होगा ACD का एरिया बराबर BCD का एरिया बराबर ABC का एरिया हाफ ऑफ ABCD। ये हर जगह था, मैंने पहले भी बताया था, ये स्क्वायर में भी होगा, ये रेक्टेंगल में भी होगा, ये पैरेललोग्राम में भी होगा, सब में होगा ये। फिर OBC का एरिया इसी तरीके से, OCD का एरिया, OAD का एरिया, OAB का एरिया 1/4 ABCD होगा, वो 1/4 ABCD के बराबर होगा। अच्छा, अगली शर्त जो बहुत महत्वपूर्ण है काम की, वो ये है कि ट्वाइस ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। ट्वाइस ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। बात करो, क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। D1 D2 डायगोनल है, D1 D2 डायगोनल है, लेंथ है डायगोनल की। ठीक है, इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब वही यही चीज मैंने कही थी कि रेक्टेंगल में भी होगी कि P अगर कहीं भी एक बिंदु है CD पे तो APB का एरिया हाफ ऑफ ABCD होगा। देखिए एक चीज आप हमेशा याद रखिए कि रेक्टेंगल को जब लात पड़ी, रेक्टेंगल को जब लात पड़ी तो हमने बना दिया पैरेललोग्राम। ठीक है भाई, पैरेललोग्राम। तो 99.99% प्रॉपर्टी सेम ही है। अगर 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 एंगल्स ना दिए हों, एंगल्स ना दिए हों, वर्टेक्स एंगल ना दिए हों, बस अंतर इतना ही है, तो समझ लो कि हर पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल लिया जा सकता है। हर पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल लिया जा सकता है, हर पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल लिया जा सकता है। सर फोर सेम बेस बाय द वे बिटवीन पैरेलल एंड ट्रायंगल इज हाफ ऑफ क्वाड्रेंटल। बहुत बढ़िया। पहले पहले जो आपने फोटो लगा रखी, आई थिंक जाकिर खान की फोटो है क्या जो आपके इस पे लगी है डीपी पे? है? नहीं सर, ये किसकी फोटो है जो आपने लगा रखी है? गेंडा स्वामी। अच्छा, ये वो तो नहीं है, एक मूवी आई थी बॉम्बे टू गोवा, उसमें एक गेंडा स्वामी था, मुत्तु स्वामी, गेंडा स्वामी, अन्ना स्वामी। उसकी 2 बेटियां थी, बस में जाया करता था, राजू श्रीवास्तव और सुनील पाल उसके अंदर थे। चिन्ना स्वामी, मुत्तु स्वामी, गेंडा स्वामी।
वो धमाल में है, हो सकता है वो धमाल में हो, मैंने थोड़े बहुत ही सीन देखे हैं इधर उधर से, ऐसे कोई पर्टिकुलर पूरी मूवी मैंने नहीं देखा। दीपक सिकारे तिरंगा मूवी का पार्ट 2 में। आप बताइए, मूवी के पार्ट हैं, हम यहाँ खाली बैठे हैं। देखिए भाई, ये मैंने कहा था कि रेक्टेंगल में भी होगा, ये रेक्टेंगल में भी होगा, ये कल मैंने स्क्वायर में भी लगाया, ये मैंने पैरेललोग्राम में अभी बता रहा हूँ, ये बदतमीज रोम्बस में भी होगा। ठीक है भाई, कोई किसी से हाल मत पूछो, उल दे दूंगा 2 मिनट में, अभी चुप रहो बिल्कुल। AED का एरिया प्लस CED का एरिया, गलत लिखा हुआ है CEB का एरिया, इसीलिए तो मैं करेक्शन करता हूँ। AED पूरा ही गलत लिखा हुआ है, या तो फिर आप AEB लिखो और CED लिखो, चलेगा। थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे करोगे कि AEB का एरिया प्लस CED का आमने सामने के एरिया का जो AED प्लस CEB, यहाँ पे CEB लिखो, बराबर हाफ ऑफ ABCD होता है। यानी अगर ये X है और ये Y और ये Z है, ये W, तो हम कहते हैं कि X प्लस Y बराबर W प्लस Z बराबर। इंद्रजीत, मैं आपसे बात करूंगा, अभी वक्त नहीं है सही बात करने का, आपसे मैं डिटेल में बात करूंगा, बाकायदा जूम कॉल करूंगा, ठीक है। अब आप ये और देख लीजिए, quadrilateral formed by angle bisector of angle of parallelogram which is rectangle, quadrilateral formed on joining the midpoints of all the sides of a parallelogram is parallelogram। आपको याद होगा मिड पॉइंट का केस मैंने सीधा बताया था कि रेक्टेंगल तो R फॉर रोम्बस, रोम्बस तो R फॉर रेक्टेंगल, याद है। स्क्वायर S फॉर कुछ नहीं होता स्क्वायर, पैरेललोग्राम P फॉर कुछ नहीं होता पैरेललोग्राम। तो मिड पॉइंट वाला तो आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है ज्यादा, दिक्कत आती है यहाँ पे। अब जैसे ये वाला पहला वाला मैं प्रूफ कर रहा हूँ कृतिका के कहने पे, मुझे कोई ऐसी पड़ी नहीं थी, बट महिला कृतिका हमारे साथ जुड़ी हुई है तो मुझे इस तरीके की हरकतें करनी पड़ रही हैं। ABCD, अब मैंने कहा कि अगर मैं ये इस तरीके से एंगल बनाता हूँ तो आपको पता है कि अगर मैं ये अल्फा लेता हूँ और ये बीटा और एंगल बाइसेक्टर है ये बीटा बीटा, तो आप इतना समझ जाएंगे कि 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर 180 होगा, तो अल्फा प्लस बीटा 90 होगा। अल्फा प्लस बीटा होने का मतलब ये भी 90 आ गया, ठीक है, ये भी 90 आ जाएगा। सिमिलरली हम ये 90 निकाल देंगे क्योंकि ये भी, इन दोनों का सम भी 180 होगा, तो ये भी 90, ये भी 90। आप समझ रहे हैं कि चारों और 90 आ जाएंगे। बट एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि जब मैं AB को बढ़ाता चला जाऊंगा, AB को बढ़ाता चला जाऊंगा, AB की लेंथ इस पे निर्भर करेगी, बोलो, या इसकी लेंथ AB पे निर्भर करेगी और इसकी लेंथ BC पे निर्भर करेगी। यानी यहाँ डायगोनल इक्वल नहीं होंगे। अगर यहाँ डायगोनल इक्वल नहीं होंगे क्योंकि वो इस पे निर्भर करेंगे B कैसी है और L कैसी है, इसका मतलब ये हो गया कि 90 कौन होगा और डायगोनल 90 पे नहीं काटेंगे, परपेंडिकुलर होंगे या नहीं, डायगोनल इक्वल तो बनेंगे, इक्वल तो बनना पड़ेगा। गौरव यू लेखक जी, गौरव आप एक बात बताइए, मान लिया आप लेखक हैं, मैं नहीं मान लिया, मान लिया कि आप गौरव हैं, 100 लोग आदमी हैं आप, बट क्या अपने नाम के आगे जी लगाना, जी लगाना अपने नाम के आगे खुद से ही, ये मुझे वो याद दिलाता है जो मैथ के टीचर अपने नाम के आगे विजार्ड ऑफ मैथ्स लिख लेते हैं, मैथ के जादूगर लिख देते हैं। बताइए आप भाई, आपको राष्ट्रपति ने पुरस्कार दिया पद्म भूषण, कंगना रनावत कहे मैं पद्म भूषण श्री श्री कंगना रनावत, तो चलता है, बट आपको किसी ने पुरस्कार नहीं दिया, आपने खुद से लगा लिया। फिर आप कहेंगे कि सर एक्चुअली मैंने पार्ले जी से इंस्पायर होके लगाया है, तो पार्ले जी ने खुद नहीं लगाया था, किसी और ने ही उनको लगाया था। तो इस बात का बेसिकली आप ध्यान रखेंगे, मेरा यही मानना है। और आपको एक बार फिर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप बहुत आगे जाएं जीवन में। और आई थिंक अब मैं उम्मीद करता हूं कि पूजा जी ने भी नाराजगी छोड़ दी होगी, इतनी गहरी बात कही है पूजा जी, मैं अंतरात्मा से आपसे कह रहा हूं कि मेरे दिल को बहुत गहरी चोट लगी आपकी बात से, कि इतने दिनों का प्यार जो है आपने कुछ सेकंड्स में मिट्टी में मिला दिया, बहुत दुख की बात है। गौरव बस मत पूछो, तो क्या ही कहूं। पूजा जी अब सिर्फ दिमाग से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं इस वक्त, उन्होंने कह दिया साफ साफ कि अब वो दिल से नहीं जुड़ी रहेंगी।
मैं तो चाहूंगा गौरव जी कि आप पूजा जी को कॉल लगा के थोड़ा एक्सप्लेन अबाउट मी, मेरे बारे में बताएं। आप ज्यादा करीब है मेरे, आपने मुझे नजदीक से देखा है। पूजा जी आई अभी, कमेंट किया था मनीषा उन्होंने, तभी मैंने बोला। पूजा जी ने मुझे इतना लंबा मैसेज भेजा। आज 15 लीटर पेट्रोल तोड़ के लाइव हूँ। आकाश ऐसा करो, आप बेटा पी लो 15 लीटर पेट्रोल। आप कह रहे हो ना जमीन पे गिर गया है, उसको वेस्ट मत जाने दो। आप अपने डॉगी वाले स्टाइल में आओ और सारा पी लो। आपका इंजन उस वक्त दुरुस्त हो जाएगा और आप फिर उतनी तेज स्पीड से भागोगे जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। देखिए सर, डीएम साहब जिम के बाहर बाइक से पेट्रोल निकाल लिए बोतल में, इसलिए रोज जिम जाते हैं, अब समझ आए। यार डीएम साहब को इतना जलील करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि वो इससे ज्यादा डिजर्व करते हैं। ही डिजर्व्स मोर जलालतपन। क्योंकि मैं क्या बोलूं उनके बारे में, बताओ पेट्रोल तोड़ के लाए में। नहीं, ये तो अल्फा बीटा ही है। तो अल्फा और बीटा हो गया, ये अल्फा है। अल्फा अल्फा हो गया तो 2 अल्फा 2 बीटा, 180 अल्फा प्लस बीटा 90 आ गया। ठीक है, तो ये 90 90 के कोण आ गए। फिर हमने कहा कि अब डायगोनल इनके जैसे, देखिए अब इस तरीके से थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ेगा कि जितना ये झुकेगा, ऐसे मैंने झुका दिया पहले लोग ये ऐसे, तो आप देखेंगे कि जो एंगल बाइसेक्टर होंगे वो इस तरीके से बनेंगे। तो ये जो डायगोनल हैं ये भी टेढ़े होते चले जाएंगे आपस में। इनका जो एंगल है बीच का वो 90 कभी नहीं रहेगा। इसलिए हमने बोला कि पैरेललोग्राम के एंगल बाइसेक्टर से क्या बनता है, पैरेललोग्राम के एंगल बाइसेक्टर से क्या बनता है, रेक्टेंगल। याद रख लें। इसी तरह जैन भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, इनके मामा पड़ोस में ही रहते हैं। पहला सवाल इशिता जी आपके सामने ही है, लिक्विड कैसे हो सकता है सर? क्या लिक्विड कैसे हो सकता है? लिक्विड ही होता है पेट्रोल। पेट्रोल तो ठंड में भी नहीं जमता, आप कह रही है लिक्विड कैसे हो सकता है? 100 डिग्री 150 डिग्री में भी पेट्रोल नहीं जमता, लिक्विड ही होता है। तभी पीने की बात कर रहे हैं हम। अरे नहीं आकाश यार, आप कैसी बात कर रहे हैं? अच्छा आकाश एक बात बताओ, शुरुआत किसने की? आपने कहा कि आज 15 लीटर पेट्रोल वेस्ट हो गया, तो मैं क्या कहता अगर वेस्ट हो गया तो? मैं यही कहता कि आप पी लो। मेरा आपसे पीने का मतलब था कि बाइक में डाल दो आप। यार आप डीएम हो, यू आर नॉट द। आपने कहा वैसे भी, इन्होंने कहा वेस्ट नहीं, टूट गया पेट्रोल। बताइए अब पेट्रोल कैसे टूट सकता है, आप खुद बताइए मुझे। अरे आपकी कोई हड्डियां तोड़ के जा सकता है, कोई आपका घमंड तोड़ के जा सकता है, पेट्रोल टूट गया। अच्छा ठीक है, आकाश भाई की अब कोई झड़ नहीं होगी। आकाश भाई बहुत ही अच्छे इंसान हैं, चाहे वो छाती तोड़ के लाइव हों, चाहे घुटने तोड़ के लाइव हों, कोई उनकी झड़ नहीं करेगा। उनकी महिला में तो उनसे झगड़े तब भी कोई उनसे कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है भाई, ये भी क्योंकि हम तो अब बोलने लायक भी नहीं है। जिस हिसाब से बच्चों ने हमें कहा है कि भाई हम इस तरीके से कर रहे हैं कि लोग अब दिल से नहीं जुड़ रहे हैं, तो ये चीज हमें इतनी हर्ट की है कि आज हमने कुछ नहीं किया। 1 बजे के बाद हम सिर्फ सोते रहे। चलिए आकाश भाई की तारीफ कर देते हैं। आकाश भाई बहुत अच्छे इंसान है, इनकी एक महिला मित्र है जो इनको कभी अच्छा इंसान नहीं कहती, बट वो गलत है, ये सही है, ऐसा इनका मानना है। ABCD। अब देखिए CL AD पर लंब है, बाहर की तरफ भी हो सकता है, जरूरी नहीं अंदर की तरफ हो। मैंने CL AD की तरफ लंब है और DM BA पे लंब है। ठीक है, नहीं मैं करता हूँ तारीफ, आज मेरा मन नहीं है, मैं थोड़ा सा दुखी हूँ पुरानी बातों को लेकर के। तो CD कितनी है? 22, यानी कि ये भी 22 है, ये भी 22 है।
22 है। डीएम बराबर 16 इकाई है, डीएम 16 इकाई है, सीएल 18 है, सीएल 18 है, और एडी का मान ज्ञात कीजिए, एडी का। तो मैंने मान लिया कि एक्स। आपको पता है एरिया दो तरीके से निकल सकता है, 22 गुणा 16 और दूसरा एक्स गुणा 18। तो कितना आ जाएगा, 2 अट्ठे 16 और 2 निम्मा 18, यही होगा भाई। तो एक्स कितना आ जाएगा गुरु, 8 दूनी 16 का 6 176 बटे 9 एकम 9, 9 81, 9 पंजे 65, 19.56। देखिए मैं एक और भी एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर समझ लो मैं किसी बच्चे के बारे में गलत बोल रहा हूँ या किसी बच्चे को कुछ नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, तो आप समझ लो कि वो बदतमीज है, मैं तभी नहीं कह रहा हूँ। पूजा जी मैं स्पेशली आपके लिए बोल रहा हूँ, आप सुबह आई नहीं थी, कि अगर मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा हूँ, डांट नहीं रहा हूँ, तो वो बदतमीज है और मुझे ये डर है कि वो बहुत ज्यादा बोल सकता है, इसीलिए नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मुझे क्लास का डेकोरम भी मेंटेन रखना है। मैं जानता हूँ कि नवीन को मैं कुछ भी बोलूंगा वो मुझे गलत तरीके से बात नहीं कर सकता, मैं जानता हूँ कौरव को बोलूंगा नहीं कर सकता, आकाश तोमर को बोलूंगा नहीं कर सकता, कुछ भी बोलूंगा, स्वाति को बोलूंगा नहीं कर सकती, मटरू भाई यश, मतलब तो मैं उन्हीं लोगों को किसी भी हद तक कुछ भी बोल देता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं किसी को भी पकड़ के कुछ भी बोल दूंगा कि मैं निशांत नंदन को पकड़ा कुछ भी बोले, नहीं। जब तक मैं जानूंगा नहीं उनके बारे में और जानने के बाद भी ये नहीं देखूंगा कि वो ठीक है नहीं, तब तक मैं नहीं बोलूंगा। आप इस बात को मेरी मजबूरी समझिए कुछ भी। क्या आपको अच्छा लगेगा कि कोई बच्चा कल को मारी बन के आए और गलत तरीके से मुझसे बात करे? आपको भी नहीं अच्छा लगेगा। तो मैं उन्हीं लोगों को बोल पाता हूँ, कुछ सबको नहीं बोल पाता मैं। तो इसके लिए आप मुझे माफ करिए, जो करना है करिए, परेशान मत करिए बस। मैं मारी को नहीं भूल पाऊंगा। आज अगर मारी आई है तो खड़ी हो जाए। अरे सुबह हमसे गुस्से में तू तड़ाक बोल रही थी मारी। कह रही थी कि तू सुधर जा, ये है वो है, ऐसे। कोई भी हो सकता है, टीचर क्या है। ये देखो, इन पर कोई काम ही नहीं बचा है। देखिए आपको भी मालूम है कि ए बी सी डी है, तो बी और डी दिया हुआ है, बी और डी। तो मैं जानता हूं कि बी बराबर डी होता है, डी होता है तो 2x प्लस 30 बराबर होगा 5x माइनस 105। ये आ जाएगा 3x 145, x कितना आ गया 45। एंगल बी कितना आ गया 120। अब एंगल ए प्लस एंगल बी एडजेसेंट है, 180 होता है, और ये 120 आ चुका है, तो एंगल ए कितना आ जाएगा 60। अगर एंगल ए 60 है तो 60 बटे 4 कितना होगा 15, यही उत्तर है। नहीं नहीं भवानी जी, आपके एहसान, आपके एहसान, आपका दिया हुआ प्यार, ये मैं कई जन्मों तक नहीं भूल सकता। ठीक है, तो नाराज होने की बात तो बनती ही नहीं है किसी भी हद तक। ये सवाल करेंगे, बहुत अच्छा सवाल है, और इस सवाल को मैं उम्मीद करता हूं कि मटरू साहब करेंगे। हमारे गेंडा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और बेसिकली इनका नाम जो गेंडा पड़ा, एक्चुअली क्या होता है कि जब लड़का स्कूल चेंज करता है तो उसकी तमन्नाएं होती हैं कि महिलाएं उसे अच्छे अच्छे नाम दें, उससे बात करें, बट ये बहुत ज्यादा खाते थे, दूसरों के टिफिन से भी ये खाना चूस लेते थे, तो महिलाओं ने इनका नाम रख दिया गेंडा। अब एक्चुअली गेंडा बहुत ऑकवर्ड लगता है, तो जब कोई एक महिला मित्र इनके बीच में आई और इन्होंने अपने आप को गेंडा से इंट्रोड्यूस किया तो उनको गेंडा कहना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा आप भले ही गेंडा हो लेकिन मेरे स्वामी हो, तो उन्होंने इनका नाम गेंडा स्वामी कर दिया। अब क्या हुआ, ये क्या करते थे जब मोटे हो गए थे तो बहुत जो है मोहल्ले में इसको उसको पीटते रहते थे, तो जहां से भी निकलते थे छोटे बच्चे चिल्लाते थे प्रलय आ गई प्रलय आ गई। लेकिन फिर वही वाली बात आई, अब जब महिला से मिले, इन्होंने बताया कि इन्हें प्रलय कहते हैं, तो उन्होंने कहा आप जो भी हो मेरे तो नाथ हो स्वामी, तो प्रलय नाथ गेंडा स्वामी वहां से। यार गेंडा भाई बड़े प्यारे हैं, बड़ा दिल करता है और एक दिन चलते हैं यार गाजियाबाद, गेंडा भाई के साथ कुछ खा पी के आते हैं यार। ए और बी के संधिवाचक आर पर मिलते हैं, सी और डी के संधिवाचक पी पर मिलते हैं। यदि ए बी 10 है, ए बी 10 है और पी क्यू 3 है, पी एस 4 है, तो पी आर का मान पूछ रहा है कि क्या होगा पी आर। देखिए संधिवाचक अगर मिल रहे हैं इसका मतलब है कि रेक्टेंगल बनेगा,
और सौंदेबाजक अगर मिल रहे हैं रेक्टेंगल बनेगा, और मैं ये भी जानता हूं कि अगर रेक्टेंगल बनेगा तो 90 डिग्री का कोण होगा, तो ये भी 5 होगा। अब ये 5 होगा तो पी आर भी 5 होगा। बताओ। असम में बाढ़ आया तो ज्ञानराज जी अनअकैडमी पे आ गए, और जब से ये अनअकैडमी पे आए तो अनअकैडमी में ही बाढ़ आ गया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया ज्ञानराज जी। दस मेरे गीले गीले गेंडा भाई रे, गेंडा भाई रे। सर पुष्पजीत को लगता है कि उसने जिंदगी में सबसे ज्यादा बार सॉरी बोला, और उसकी वजह है क्योंकि पुस्सू जब जब नाराज होके इस उम्मीद से गए कि पुस्सू को कोई और पनाह देगा, और पुस्सू को किसी ने पनाह नहीं दी, तो पुस्सू को वापस आके पुराने घर पर ही सॉरी बोलना पड़ा। क्या मैं पुस्सू ठीक हूँ? पुस्सू खुद क्लियर करेंगे। बार बार ब्लॉक करता था इसलिए बोला। अरे भाई पुस्सू को बहुत दिक्कत है, मैं समझ गया। इसका ये शॉर्टली टेम्पर्ड है, शॉर्टली टेम्पर्ड है गुरु। एक सवाल करिए, ये वाला बहुत अच्छा सवाल है। भाई सीईटी कब आएगा, शुभम पूछ रहे हैं। शुभम एक्चुअली मेरी कल बात हुई थी सीईटी से, ये कॉल सीईटी को भी लगानी पड़ेगी। हेलो, हाँ भाई सीईटी बोल रहे हो? कब आ रहे हो तुम भाई? तुम्हें आने के लिए बोला नहीं क्या? कोई इनफॉर्मल इनविटेशन नहीं है? तुम्हें आने में 2-3 साल लगेंगे?
भाई लो सीईटी मना कर रहा है, आप क्या बोलूंगा। सर आज ही गए थे आप? बताऊंगा यस भाई, बातें भी बताऊंगा सब। ठीक है। पुस्सू बाप बन गया सर, ये अभिषेक कुमार राय बार बार ऐसे कह रहे हैं पुस्सू बाप बन गया, बाप बन गया। और इसको बाप की भी स्पेलिंग नहीं आती, बाप को बैप लिख रहा है जैसे कोई रैप हो। हिसाब से लिख ले भाई, हिसाब से। पुस्सू बन गया, और पुस्सू बन गया तो पुस्सू ने कोई गलत नहीं किया। किस तरीके से तुम उसके बारे में बोलोगे? एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, वो बन सकता है, वो हक रखता है। ठीक है। ए बी सी और डी। ए बी ई एफ एक आयत है। ए बी ई एफ थोड़ा नीचे बनेगा। ए बी ई एफ एक आयत है। ए बी बराबर 15, बीई बराबर 8। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा? ये तो बड़ा घटिया सा सवाल लगा यार हमें। रेखा ई एफ सी डी पर स्थित है। अच्छा, रेखा ई एफ सी डी पर स्थित है। ओ यार ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है क्या गुरु? ठीक है, अब आपने कहा कि ये सी डी पर स्थित है, ई एफ तो ए बी, ये 8 आ गया, तो फिर सवाल में रह ही क्या गया? इसका मतलब हाइट मिल गई हमें इसकी, तो 15 × 8 ही इसका एरिया होगा। 15 8 120 दोनों का इक्वल होगा जितना बाहर है। मतलब कई बार ऐसा सवाल जीवन में आ जाता है कि हमें लगता है कि हमसे हो गया। जब ऐसा सवाल कई पेपर में आ जाता है, हमें लगता है यार हमसे हो गया। हम 2-3 बार देखते हैं कि सही में सवाल यही था ना, कुछ और तो नहीं था। हमें अपने ऊपर शक होने लगता है, अरे हमसे कैसे हो गया। ये सवाल देखिए आसान ही है ये भी। यश कौशिक भी जुड़े हुए हैं यशोदा के रूप में। ये आपको लोग यशोदा कहते क्यों है? मुझे इस बात पे बड़ा एक अजीब सा लगता है कि लोग आपको यशोदा कहते हैं। आपका नंबर यशोदा के फोन के नाम से आता है। क्या वाकई मटरू वाकई में होशियार बालक है? हाँ आकाश, आप अगर ये देख रहे हो कि रिश्ता देख रहे हो और इनके लिए कोई बिजली ढूंढ रहे हो, तो यू कैन सर्च। ये होशियार बालक है, मतलब पास है। और आई थिंक मुझे लगता है कि आपकी बिजली ने ही मटरू के बारे में आपको पूछने के लिए कहा होगा, तो आप देख लो अपना। मटरू का काम बनता, बाहर में डाले डीएम और उसकी जनता। एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है और एडीबी एक समबाहु त्रिभुज है। प्रत्येक भुजा 6√3 है। अगर ये 60 है, समझिएगा बात को, तो सारी भुजाएं बराबर है। ए बी डी एडीबी, यानी कि ये 6√3, तो ये भी 6√3। ठीक है भाई। एसी का मान पूछ रहा है, आपको मालूम है ये भी 6√3 होगा। बोलो होगा कि नहीं? क्योंकि भाई ये डायगोनल भी 6√3 होगा। अब हमने पढ़ा था ट्वाइस ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर D1² प्लस D2²। आपको मालूम है कि ये दोनों बराबर हैं, ये रोम्बस ही बन गया एक तरीके से। खैर अब क्या कर सकते हैं, बन गया तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये 4L² इधर से घटेगा तो 3A² आएगा। मैंने ए मान लिया इस बदतमीज को। तो ये D2² आ गया, यानी D2 कितना आ गया गुरु? A√3। तो A 6√3 है, 6×3 18 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। अजंता और एलोरा की गुफाओं में आज भी कौन रहता है? एक बहुत छोटा सवाल मैंने आपसे पूछा है कि अजंता और एलोरा की गुफाओं में आज भी कौन रहता है? आकाश कह रहे हैं मैं रहता हूं। बहुत बढ़िया आकाश, बहुत बढ़िया। ठीक है, तब अगर आपकी चीजें टूट रही हैं तो जेन्युइन है, क्योंकि वहां पे बहुत भूत रहते हैं और
उनके साथ जब रात को लड़ाई होती है तो वो इस तरीके से ही चीजें तोड़ते हैं। इनकी बहुत चीजें टूट गई। इनके ऊपर ही गाना बनेगा कि घुंघरू टूट गए। एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम in which AB बराबर 10, AD बराबर 6, एंगल बाइसेक्टर ऑफ A इंटरसेक्ट DC at E and extended BC at F, then find the value of C। जल्दी बताओ। देखिए एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम, तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं इसको पैरेललोग्राम मानता नहीं हूं, मैं इसको रेक्टेंगल ही मानता हूं, क्योंकि मैंने आपको कहा कि दोनों एक ही बात है जब तक एंगल ना दिया हो। इसने एंगल नहीं दिया तो फिर मैंने बात खत्म कर दी। मैंने बोला कि मैं इसको रेक्टेंगल मान के करूंगा, उत्तर अगर गलत आ जाए तो मैं आज ही पढ़ाना छोड़ दूंगा। ए भी 10 दिया था मुझे और एडी कितना दिया था 6। एंगल ए का समद्विभाजक डीसी को ई पर मिलता है, मैंने इसका समद्विभाजक खींचा तो डीसी को ई पर मिल गया भाई, ठीक है। और बड़ी हुई बीसी को एफ पर मिलता है, और ये बीसी थी बड़ी हुई तो इसको एफ पर मिल गया भाई, ठीक है। तो इसने पूछा है कि सी एफ बताओ क्या होगा, सी एफ बताओ क्या होगा। बड़ा आसान सवाल है, देखिए आपके लिए भी आसान है, हमारे लिए भी आसान है। कैसे? अगर ये 45 है चाचा जी, फिर आप कहोगे चाचा जी मत बोलो। एक्चुअली हम लोगों को आदत है, क्योंकि हमारे पापा सबके चाचा थे, तो चाचा ही सुनने की बहुत आदत है। चाचा ही। ये 45 तो ये 6, ये भी 6 हो गई, इक्वल हो गए दोनों, और ये 4 आ गया। अब मैंने कहा कि जो सी एफ ई ट्राइंगल है वो सिमिलर है एफ ए बी के, तो उसकी जो भुजा का अनुपात है वो 4 और 10 का है, यानी 2-5 का है, 2-5 का। हम ये कह सकते हैं कि जी पूरा 5 और ये 2 है सी, तो आपने कहा नीचे वाला 3 होगा, और 3 की वैल्यू 6 है तो 2 की 4 होगी। इससे बेहतर कोई तरीका बता दे तो नाम बदल दूंगा, इससे बेहतर कोई तरीका बता दे तो नाम बदल दूंगा। सर प्लीज, एक गाना 4 पैसे, एक गाना 4 पैसे, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम आकाश? क्या तुम्हारे इतने बुरे दिन आ गए कि अब तुम एक गाना 4 पैसे के लिए करोगे? सारी चीजें तो तुमने पैसे पे लुटा ही दी। फरवरी 45 करके भी हो जाएगा सर, गीता सोम करिए, एफईसी 45 करके भी हो जाएगा सर, एफईसी भी 45 होगा, वो भी एक तरीका है। हाँ, वैसे भी हो गया, फिर पूरा सिमिलर करने की जरूरत नहीं रही ना गीता, बिल्कुल सही करिए वो बच्चे। मैंने ध्यान नहीं दिया गीता, मैंने एक्चुअली इसको रेक्टेंगल बनाया तो मुझे डर था कि कहीं उत्तर गलत ना हो जाए, तो मैं थोड़ा चक्कर में फंस गया, वरना जरूरत है नहीं इतना करने की। देखो अब ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ये, और ये 90 तो ये भी 45, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये 4 तो ये भी 4। बहुत अच्छा सवाल था और हमने उसका और अच्छा तरीका किया। अगर यहीं पे हम, पता है मेरी बात सुनो, कि यहीं पे अगर हम पैरेललोग्राम से करते तो ऐसा नहीं कि सवाल नहीं होता। जैसे अब यहाँ पे कृतिका जी को डाउट आएगा कि सर पैरेललोग्राम से नहीं कर सकते इस सवाल को, तो मैं कहूँगा कर सकते हैं, महिला कर सकते हैं। देखिए कैसे, अब इन्होंने कहा कि जी ऐसे एक लाइन खींच दीजिए ऐसे एंगल बाइसेक्टर बनाकर, तो हमने कहा जी ये अल्फा है, तो आपने कहा ये भी अल्फा, तो हमने कहा ये अल्फा है तो ये अल्टरनेट एंगल अल्फा होगा, यानी ये 6 तो ये भी 6 आ गया। फिर आपने कहा ये 60 होगा, वो 10 है ये, तो ये 4 होगा। अब ये भी अल्फा है, आप देख रहे हैं कि ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है। अब हमने कहा कि भैया अगर ये अल्फा है तो आप देखिए ये एंगल आपस में बराबर है, बोलो है या नहीं? अरे बोल दो भैया। तो अब इस केस में ये एंगल हम पता कर पाते हैं नहीं कि अल्फा होगा या नहीं, ये मेन मुद्दा है। करस्पॉन्डिंग, कौन से करस्पॉन्डिंग कह रहे हो भाई तुम? पिछले वाले, हाँ नहीं, ये बीटा तो होगा ही, करस्पॉन्डिंग है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ ये अल्फा कैसे आएगा, इसके बारे में तो सोचना पड़ेगा भाई। अच्छा ये ऐसे आएगा ना, क्योंकि देखिए ये 2 पैरेलल लाइन है,
अब ये दो पैरेलल लाइन है, ये कट कर रहा है, अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, अब ये अल्फा अल्फा बराबर होगा। लेकिन देखो आप इसमें टाइम लग गया कि नहीं, आप बस ये बताओ इसमें टाइम लग गया कि नहीं, हम यही नहीं डिसाइड कर पाए कि बराबर होगा या नहीं एंगल। और वहां हम क्या कर रहे थे, रेक्टेंगल में सीधे 45 45 फेंक के मार रहे थे, सीधे 45 45 फेंक के मार रहे थे। हेलो अरे वो का टाइमर तो कर रहा हूँ क्लास से 10 बजे। हम्म हम्म ठीक ठीक है। देखिए मैं दवाई लिया हूँ आपकी, एक एक ऊपर वाली नहीं लानी है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, ठीक है आप एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है और हमने उसे रेक्टेंगल ही बना दिया ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो, और डीएम और एमसी बराबर है। यदि बीएल बराबर 4.5 है तो एलएम प्लस एमई का मान बताओ क्या, एलएम प्लस एमई का मान बताओ क्या होगा, ध्यान अगर अपने पास से जरूरत पड़े तो। डीएम बराबर एमसी, डीएम बराबर एमसी, बीएल बराबर 4.5, ठीक है। एल एम प्लस एम ई का मान बताओ, एल एम प्लस एम ई का मान तो बता देंगे यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। डीएम बराबर एमसी, यानी कि ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ठीक है भाई। तो मैं इतना कह सकता हूँ, इस मिड पॉइंट की बदौलत मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर ये मिड पॉइंट है तो यानी कि ये भुजा अगर एक है तो ये भी एक होगी, ठीक है। अगर ये एक है, ये वाली एक है तो ये भी एक होगी, यानी ऊपर वाली एक दो आ गई, तो ये एक और ये दो, तो ये 4.5 है, तो ये एल एम प्लस एम ई 9। शायद आपको समझ में आया नहीं होगा, आपको समझ में आया नहीं होगा, मेरा ऐसा मानना है, बट कुछ लोगों को आ गया होगा एक तो। एक बच्चा कौन लिख रहा था, एपिक मेथड, कौन था ये अपना एपिक मेथड वाला, यस क्वेश्चन। देखो भाई कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा, समझ आ जाएगा, आप परेशान मत हो, मैं लिख रहा हूँ पहले पूरी बातें। मैं कह रहा हूँ कि जो बीएमसी है, पूजा जी कैसी है हमारी, बीएमसी है और वो सिमिलर होगा डीएमई के, होगा या नहीं आप बताओ। भाई ये एंगल आपस में बराबर होंगे, ये आपस में बराबर होंगे, होंगे या नहीं बताओ। फिर हमने कहा कि अगर डीएम और सीएम का रेशियो इस हिसाब से 1:1 है, तो यही रेशियो बीसी और डी का आ जाएगा 1:1। फिर उसके बाद हमने कौन कौन से ट्राइंगल को सिमिलर किया, ए एल ई को सिमिलर किया बीएलसी के, ए एल ई और बीएलसी को सिमिलर किया, बोलो किया है नहीं किया, ए एल ई और बीएलसी। जब हमने ए एल ई और बीएलसी को सिमिलर किया तो हमने पाया कि इसका जो साइड का रेशियो है बीसी और ए ई का, वो 1:2 आ रहा है। यही रेशियो बीएल और एल ई का होगा, क्योंकि जो पूछा है हमसे वो एल ई ही पूछा है। तो मैंने कहा यार अगर एक की वैल्यू 4.5 है तो दो की 9 होगी, ये उत्तर बता दिया। अब आया समझ, अब क्लियर हो। कैसे हैं दोस्तों।
पिंटू कहने मेरा मैसेज देखिए। पिंटू क्या करूंगा मैं आपका मैसेज देख के, आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं आपका मैसेज देख के। क्या लिखा है उस मैसेज में? मैंने पूछा का मैसेज देखा सुबह से, मुझे दुख है। अब आपका देख लूं, एक और दुख बढ़ा लूं। मुझे दुख में कूदने की आदत पिंटू नहीं है, मैं आपको सीधे सीधे बता दूं। अगर कोई मुझे बता दे, मुझे अगर पता चल जाए किसी का एक मैसेज मेरे ऊपर आया, सोचो ये मेरी बड़ी अलग सी आदत है, जैसे किसी का एक मैसेज मेरे ऊपर आया, कुछ भी आया गलत सलत, पहले से ही है ये आदत। अब मुझे पता है कि उसके रेगुलर आ रहे हैं 15 20 50, तो फिर मैं देखूंगा ही नहीं। ऐसा नहीं कि मैं देख के रिप्लाई नहीं करूंगा, मैं देखूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है अभी ये टाइम मेरा क्रिशुअल है, मैं अपना दिमाग खराब नहीं कर सकता इस टाइम। जब मैं रिलैक्स हो जाऊंगा तब देखूंगा। लोग क्या करते हैं, जनरली मैसेज पढ़ेंगे, फिर रिप्लाई करेंगे, फिर वो और अपना दिमाग खराब करेंगे, सामने वाले का करेंगे, नहीं करना। हमें दुखों से बचना है, हमें दुख में जानबूझ के कूदना नहीं है। वी हैव टू एस्केप फ्रॉम द सोरोज। पिंटू सही बात है कि नहीं? कूदना नहीं है हमें। गीता छोटी कंगना कह सकते हैं आपको, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है कहने के लिए। स्मॉल कंगना। आकाश, मुझे मट्टू ने बताया कि आपके 3.5 पैक हैं एक तरफ और 3.5 दूसरी तरफ। मुक्का पड़ने की वजह से आपका आधा पैक अंदर चला गया था। किससे लड़ाई हुई थी आपकी? किससे? देखिए, पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, पीटी परपेंडिकुलर है एस आर पे। पीटी परपेंडिकुलर है एस आर पे। यदि पीटी बराबर 10√3 है, अगर पीटी बराबर 10√3 है, तो क्यू आर का मान बताइए क्या होगा? क्यू आर का थोड़ा सिंपल सा सवाल है भाई। ये 90 हो जाएगा तो ये 60 हो जाएगा, और अगर ये 10√3 है 60 के केस में, तो हम जानते हैं कि ये √3 होता है, और ये 1 और ये 2 होता है, तो 1 की वैल्यू ये है, 2 की कितनी आ जाएगी? 20√3। सुनील, ही इज नॉट माई ब्रदर। सुनील आपका भाई नहीं है इसे तक। किसने कहा आपका भाई है? किसने कहा आपका भाई है? आप बिना मतलब विषयता इस तरीके से उस लड़के पे इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? सर समझ नहीं आया बेटे। कैसे नहीं समझ आया? आप लल्लू थे इसलिए नहीं समझ आया? मैंने कहा जब मैंने 90 इधर निकाल के फेंक दिया इसमें से, तो बचेगा कितना? 60। 60 बचने का मतलब है ये अंडर रूट 3 और ये 1 और ये 2। अब इस 1 की वैल्यू 10√3 है, तो 2 की कितनी होगी? 20√3। बात खत्म। आप ये सवाल देखिए, ए बी सी डी तथा ए डी ई एफ दो समांतर चतुर्भुज हैं। आप जहां भी देखेंगे मैं हमेशा समांतर चतुर्भुज को रेक्टेंगल बना देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि सवाल आसान है। सर सॉरी, जाना पड़ेगा, यश की कॉल आ गई। यस आप जाओ प्लीज, बात करो अच्छे से, खूब अच्छे से बात करो। कोई ना रोक सकेगा तुम्हें यश, कोई ना रोक सकेगा। देखो, ए सी डी, ये क्या था? दो ए बी सी डी, एक तो ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, एक ए डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है। ये दो समांतर चतुर्भुज है, ठीक है भाई। अब इन्होंने कहा है कि ए सी डी जो एंगल है वो 60 डिग्री है, 60 डिग्री, ठीक है भाई। तो ई सी एफ का मान बताओ, ई सी एफ का मान बताओ। सी ए बराबर ए एफ, सी ए बराबर ए एफ, ये भी दिया हुआ है कि ये 1 है, तो ये भी 1 है, ठीक है। मैं कहता हूं इसको 2 मान लेते हैं, हटाओ इसको 2, तो इसको भी 2 मान लिया। आप कहोगे अगर ये 60 डिग्री का एंगल है और ये 2 है, तो ये √3 होगी, यानी सिमिलरली ये भी √3 होगी। बोलो भाई, होगी या नहीं? अच्छा, आपको मालूम है कि ये 1 होगी और ये 2 है। अब आपसे ये एंगल पूछ रहा है थीटा, ए सी एफ पूछ रहा है ना, ए सी एफ। मैंने कहा पहले थीटा निकाल लेते हैं, तो आपने कहा tan थीटा कितना आ गया?
भाई √3 और नीचे 3 यानी थीटा 30 आ गया। मैंने कहा थीटा 30 है, तब ये बदतमीज कितना होगा? आपने कहा ये भी 30 होगा। अच्छा सवाल था, प्यारा सवाल। डायरेक्ट एंगल से करते हैं। मटरू भाई का जिस तरीके का कहना है हम उस तरीके से भी जा सकते हैं, क्योंकि देखिए हमारा अपना ये है मटरू भाई कि हम आपकी बात को तवज्जो देते हैं, वैल्यू करते हैं। हमें नहीं पता कि कोई और आदमी इतना इंटेलिजेंट हो सकता है जितना आप हैं। जैसे अब ये 60 है तो मटरू भाई कह रहे हैं ये 30 हो गया, क्योंकि आपने तो 90 मान लिया इसको। हमने कहा ये 30 है तो ये भी 90 हो गया। अब ये दोनों तो बराबर दे रखी हैं भुजाएं, तो ये 90 और 30 120 है, तो ये कितने कितने के बच गए दोनों? 30 30 के बच गए। क्योंकि देखिए मटरू भाई हमारे लिए ऊपर हैं, वही मटरू भाई के लिए बिजली ऊपर है। अगर दो लोग सामने खड़े होंगे, मटरू यू आर गुड पर्सन। फाइनली आकाश ने मटरू को गुड पर्सन कहा, और इस पे मटरू का थैंक्स डीएम भी आ गया। अच्छा मटरू आप एक बात बताइए, जैसे आप अब महिलाओं में बात करना शुरू करिए और फिर बताइए कि आपकी एक डीएम से जान पहचान है, तो आजकल महिलाएं इस चीज से भी बहुत मतलब इम्प्रेस रहती हैं कि अच्छा आपकी डीएम से जान पहचान है, रुतबा बढ़ेगा आपका टाइप्स। थोड़ा कोशिश करके देख लीजिए, अगर इनके नाम पे कुछ हो जाता है तो इनको भी 2 पैसे की कमाई होगी। सर नहीं सर, दोस्त कह रहा है अर्जेंट जाना है कहीं और उसे पता है कि मेरी क्लास है, वो भी आपसे पढ़ता है, तो जाना पड़ेगा। अनवांटेड नहीं उठाएगा वो क्लास से। हाँ अनवांटेड तो देखिए आजकल बहुत सारी चीजें हो रही हैं, होनी नहीं चाहिए अनवांटेड। यीशु जी कूल रहो, इग्नोर करो उसे। यीशु जी कूल रहो, इग्नोर करो। इग्नोर तो यीशु जी आपको भी कर रही है नवीन जन, आप ध्यान क्यों नहीं देते? यार मुझे भाई मेरी कोई गलती नहीं है। देखें एबीसीडी एक समानता है। यार अभी प्लीज कमेंट बंद करने होंगे, एक लड़के ने और कमेंट किया, मुझे बहुत हंसी आ गई उसके बाद। अरे मैं ईसु सक्सेना की बात कर रहा हूँ, ईसु सक्सेना की बात कर रहा हूँ। नवीन जी मैं ईसु सक्सेना की बात कर रहा हूँ। ईसु अयाना, सॉरी ईसु अयाना है इसका नाम। बट भाई मुझे तो बहुत हंसी आ रही है, आपको नहीं आई क्या? थीमेटिक भी आया आज तो। पीबी और पीसी का अनुपात, पीबी और पीसी का अनुपात 3 और 5, ये 3 और 5, ठीक है। ठीक है ठीक है चलेगा, ठीक है जी। डीपी और एबी को आगे बढ़ाने पर बिंदु क्यू पर मिलती है। बीपी क्यू का क्षेत्रफल 20 है, बीपी क्यू का क्षेत्रफल 20 है। डीसीपी का पूछ रहा है यार, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, इसका 3 3 या 9 होगा, 3 और 5 का रेशियो है, इसका 55 होगा। अब बीपी क्यू का क्षेत्रफल 9 है, 3 5 रखा है ना, पीबी कितना है 3, पीसी 5 है, पीसी 3 है सर। नहीं नहीं देखो आप, पीबी 3 है, पीसी 5 है। अब 9 की वैल्यू सवाल में 20 है, तो 25 की कितनी होगी भाई? ये तो गलत उत्तर आ रहा है यार।
कोई बात नहीं, इंफॉर्मेशन गलत होगी। 25 की वैल्यू हो जाएगी 20/9 और गुणा 25 यानी कि 500/9, 9 पंजे 45, 55.55। यार बताओ, आज आप लोगों ने ना इतने लोग नाराज कर दिए। सुबह पूजा जी इतनी भयंकर नाराज हुई हैं, ऊपर से आप ये क्या नाम है नवीन नाराज हो गया। मैं तो भैया क्या बताऊं, जबकि मेरी कोई गलती नहीं। पानी क्यों नहीं रखते हैं इनका। शुभम, आप इस तरीके की बातें ना करें। और आकाश, आपका